नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी की जनप्रतिनिधि के संग बैठक हुई। सपा विधायकों ने थानों पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार के दिन पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से जहां एमएलसी रामसूरत राजभर मौजूद रहे, वही विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, आलमवती अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, विजय सरोज, पूजा सरोज और डॉक्टर एचएन पटेल शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से थानों सुनवाई नहीं होने की शिकायत की। वहीं यह भी कहा कि चौकी प्रभारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक जनप्रतिनिधियों का फोन अधिकतर नहीं उठाते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इस बैठक के बारे में समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक थी, पहले होती थी जो बंद हो गई थी। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों को थाना अध्यक्ष फोन नहीं उठाते हैं और यदि उठ भी जाता है तो पालन नहीं होता है। ऐसे में हम लोगों से इस बात को बैठक के माध्यम में रखा। वही समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले परंपरा थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके फीडबैक लिया जाता था। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, यह ठीक नहीं है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वह खुद जीरो हो गया है। थानों को दलाल चला रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के विधायकों के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, जो कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक गलत आरोप लगा रहे हैं, वे विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे ही। और थाने से लेकर निचले स्तर तक जनप्रतिनिधियों की बात गंभीरता से लिया जाए, संज्ञान की बात सुना जाए, इसी सब बातों पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के इन प्रतिनिधियों का आरोप है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, जिले में बहुत खराब है और उसको देख के जो आपके एसओ हैं वो उठाते नहीं। ये गलत खा रहे हैं समाजवादी वादी। ये लाइन ऑर्डर हमेशा मेंटेन सही हो रहा है और जो कमियां हैं उसको लोग रखे हैं, उसको गंभीरता से संज्ञान में लिए भी हैं। किस तरीके के मुद्दों पे चर्चा हुई है अभी फिलहाल? केवल जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सत्ता पक्ष हो, ये लोकतंत्र में जरूरी है। जनप्रतिनिधि है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। तो वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अगर फोन ही नहीं, तो आरोप लगाना भाई विपक्ष का काम है, वो आरोप लगाएंगे। वो तो काम है, तो कहाँ रुकेंगे। कहना उनका ये भी खाली वसूली कर रहे हैं पुलिस विभाग के कर्मचारी। ये तो अब वो कह रहे हैं तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं ना। ये तो प्रदत्त लोकतंत्र में प्रक्रिया चली आ रही है। बैठक का असर रहेगा, कुछ सुधार होगा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर? जरूर, हम तो ये पूरी संभावना है कि यहाँ का एसपी डीएम एसपी इस पर काफी संवेदनशील है और जरूर इस पर विचार गंभीरता से होगा। ठीक क्या मामला था? देखिए, कानून व्यवस्था की बैठक पहली बार नहीं है, पहले भी होती थी, मगर बाद में ये बंद हो गई कई सालों से। तो अब कप्तान साहब ने बोला, हम लोग आ गए। तो कानून व्यवस्था की बात हुई है कि मतलब जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो संज्ञान में आपके आता है तो उस पर जांच की कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही सब सदन में मांग रखा था इसके लिए कि बैठक फिर से शुरू किया जाए। नहीं, सदन में कोई बात नहीं। अच्छा। आपने बोला कोई चिट्ठी आई हो या जो भी कुछ हो, मगर हम लोग अपनी बात तो वहाँ कहते ही हैं। तो मिलके ये बताएं कि जिले की कानून व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? कौन संतुष्ट है, पूछ लीजिए। वही पूछ रहा हूँ, क्या मामला रहे, बड़े मामले क्या? नहीं, हमने कहा कि छोटी मोटी बातें हैं, हो जाती हैं, घटनाएं हो जा रही हैं, तो कम से कम हम जनप्रतिनिधि हो करके अगर फोन करता है थाने पर तो कम से कम उठा लेना चाहिए। फोन नहीं उठता, अगर उठेगा भी
तो उसका सही पालन नहीं कर पाते लोग, ये कमियां हैं। बहुत लोग पुराने हैं, थाने पर पड़े हुए हैं सिपाही, वो अपना ये गलत उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, मगर उन पर आज तो कोई तो पड़े, उनको हटा नहीं कर सकता है। जब इस तरह के पुराने हो गए तो हटा के कोई नया रखिए, कांस्टेबल दरोगा रखिए कि काम करे। जो मतलब मातहत है वो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। काम क्या करेंगे, गांव गांव में जा करके हम नहीं जान रहे हैं, असुली करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, हैं ये किसी से छिपा है ये। और फोन नहीं उठाने की बीमारी है। फोन नहीं उठाने की बहुत बीमारी है। हाँ, मैंने से बहुत बीमारी है, लोग अपने में झगड़ा करें, थाने पर जाइए। अगर कोई अगर भाजपा के कोई अगर कमजोर भी अगर करता जाता है तो मालूम देता है कि इन लोगों के बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। तो क्या आश्वासन सही काम करना चाहिए, कोई भी हो, अगर है कानून व्यवस्था सुधारना है तो एकदम सही काम करिए, और जो भी है उसमें लिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। क्या आश्वासन मिला करता था? तो कहे हैं कहना हम कर रहे हैं और हम मजबूती से करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ आप लोगों की है, विशेषकर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कैसी जिले की है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत पहले परंपरा थी कि जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेके प्रशासन उस पर कार्रवाई करता था, जो सच सूचना होती थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर। इधर बहुत दिनों से बैठक नहीं हो पा रही थी। अभी कल ही की सूचना पर ये बैठक आयोजित हुई, हम सब थे तो मौके पे आए और अपनी बात को कहे। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, एक बार नहीं कई बार कहा गया कि जो लैंड ऑर्डर, जो बार बार ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, वो खुद ही जीरो हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग थाने चला रहे हैं, उस पे कंट्रोल नहीं है। आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है, आप पहले भी इस बैठक में आते थे तो आप देखते थे सारे के सारे जनप्रतिनिधि स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक में सुझाव देते थे। आप देखिए उपस्थिति कम रही। उसका कारण है कि लोग मान बैठे हैं कि हमारे सुझाव को अमल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही भेदभाव हो रहा है। तो एक सदन चलना फरवरी में, तो एक कोरम पूरा होता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए स्पीच बनाई जा रही, भाषण, कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया, हमारे पुलिस अधिकारियों ने बैठक किया। अब बैठक में क्या कितने हमारे सुझाव पे अमल हुआ इसकी बात तो करते नहीं। अभी हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और उसमें था कि वो जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, लेकिन उनके लिए जनप्रतिनिधि कौन है? जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है उससे तो मिलते ही नहीं, उससे बात करते हैं, खाली पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और चल देते हैं। तो भेदभाव तो खैर ऊपर से है। क्या प्रमुख तौर पे बातचीत हुई है अभी, क्या पक्ष रखा आपने? ये रखा गया कि जनता के जो सुझाव, हम सब के भी जो सुझाव हैं वो जनता से रिलेटेड हैं, उस पर आप गौर करें और गौर करके आप प्रयास करें, ऐसे अंकुश तत्वों पर लगाम लगाएं। ये जो थानों के दलाल बन करके गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, उन पर आप प्रमुखता से काम करें। और जनप्रतिनिधि का भी भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, तो जनपद के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, अगर उनके प्रोटोकॉल्स पे आदर सम्मान दे देंगे तो उनका कुछ घट नहीं जाएगा। यद्यप हमारी कोई विनती नहीं है, हमें तो जो कहना होता हम कह देते हैं। अच्छा, आम शिकायत ये होती है कि एसओ वगैरह थाने में फ़ोन तक नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या ये सच है? इसमें कहीं से भी गलत नहीं है, ये सच है। मैंने कहा ना कि एक रंगा होती जा रही, लोकतंत्र एक तरफा पूंजीवाद हावी हो रहा है, और इस कदर हावी है कि वो ही तय करते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं से दूर होता जा रहा है, काफी दूर होता जा रहा है। अच्छा, विपक्ष
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।